रिलायंस, HDFC, SBI, सभी को जबरदस्त घाटा। अंबानी की कंपनी को 6 महीने में 22% नुकसान। क्यों हुआ ऐसा? टॉप कंपनीज मार्केट कैप। देश की कई बड़ी कंपनियों के लिए पिछला हफ्ता अच्छा नहीं रहा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 नुकसान में रही। इनमें रिलायंस, HDFC, SBI आदि शामिल हैं। वहीं रिलायंस पिछले कुछ समय से नुकसान में चल रही है। इसके शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है। हाइलाइट्स। शेयर बाजार में इस समय गिरावट का दौर जारी है। पिछले हफ्ते कई कंपनियों को जबरदस्त घाटा हुआ। अंबानी की कंपनी को 6 महीने में काफी नुकसान हुआ है। नई दिल्ली, पिछला हफ्ता शेयर मार्केट के लिए काफी बुरा रहा। पूरे हफ्ते मार्केट में गिरावट रही। इस दौरान सेंसेक्स 1844.2 अंक या 2.32% गिरा। वहीं निफ्टी में 573.25 अंक या 2.38% की गिरावट आई। इस गिरावट के कारण देश की 5 सबसे मूल्यवान कंपनियों का मार्केट कैप 1.86 लाख करोड़ रुपए गिर गया। सबसे ज्यादा झटका HDFC बैंक को लगा। वहीं दूसरी ओर पिछले 6 महीने में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हुआ है। पिछले हफ्ते देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का कुल मार्केट कैप 1,85,952.31 करोड़ रुपए गिर गया। सबसे ज्यादा नुकसान HDFC बैंक को हुआ। HDFC बैंक का मार्केट कैप 70,479.23 करोड़ रुपए घटकर 12,67,440.61 करोड़ रुपए रह गया। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ITC के मार्केट कैप में भी गिरावट आई। किस कंपनी को कितना नुकसान? HDFC बैंक का मार्केट कैप 70,479.23 करोड़ रुपए घटकर 12,67,440.61 करोड़ रुपए रह गया। ITC का मार्केट कैप 46,481 करोड़ रुपए गिरकर 5,56,583.44 करोड़ रुपए रह गया। भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप 44,935.46 करोड़ रुपए घटकर 6,63,233.14 करोड़ रुपए रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 12,179.13 करोड़ रुपए घटकर 16,81,194.35 करोड़ रुपए रह गया। ICICI बैंक का मार्केट कैप 11,877.49 करोड़ रुपए कम होकर 8,81,501.01 करोड़ रुपए रह गया। इन कंपनियों का बढ़ गया मुनाफा। वहीं दूसरी ओर पिछले हफ्ते कुछ कंपनियों का मुनाफा बढ़ भी गया। इसमें TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल शामिल हैं। सबसे ज्यादा मुनाफा TCS का बढ़ा। इस कंपनी का मार्केट कैप पिछले हफ्ते 60,168.79 करोड़ रुपए बढ़कर 15,43,313.32 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस की क्या स्थिति? मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 20% से ज्यादा गिर गए हैं। 12 जुलाई को रिलायंस के शेयर की कीमत 1,596.73 रुपए थी। वहीं शुक्रवार को मार्केट बंद होने पर यह 1,245.55 रुपए पर थी। ऐसे में इसमें इन 6 महीनों में 22% की गिरावट आई है। वहीं एक साल में इसमें 9% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। अंबानी के शेयरों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण तेल की गिरती कीमतों को बताया जा रहा है। दरअसल तेल की गिरती कीमतें सीधे रिलायंस के रिफाइनिंग कारोबार पर असर डालती हैं। मार्केट आउटलुक। बाजार में निडर होकर डटे रहें। फरवरी के अंत तक निफ्टी में 27,000 का स्तर मुमकिन। HMPV वायरस 20 सालों से संसार में है। इसको लेकर बाजार में भय का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंड्यूस्ड फियर का मार्केट है। बाजार में इस समय डरा धमाका कर माल छीना जा रहा है। इस गिरावट में बाजार अगले 10 से 12 दिन में 23,300 से 23,400 तक गिर सकता है। उसके बाद तेजी आएगी। स्टॉक मार्केट। केडियानोमिक्स के सुशील केडिया ने बाजार पर बात करते हुए कहा कि निफ्टी का सेटअप काफी जटिल है। हो सकता है निफ्टी 23,400 तक गिरकर एक बार फिर से 24,400 पर वापस आए और उसके बाद फिर से 25,000 की ओर बढ़ सकता है। HMPV वायरस 20 सालों से संसार में है। इसको लेकर बाजार में भय का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंड्यूस्ड फियर का मार्केट है। बाजार में इस समय डरा धमाका कर माल छीना जा रहा है।
इस गिरावट में बाजार अगले 10 से 12 दिन में 23,300 से 23,400 तक गिर सकता है। इससे ज्यादा के गिरावट की उम्मीद नहीं है। इसके बाद हमें तेजी आती। सुशील केडिया ने आगे कहा कि बजट तक और उसके बाद भी बाजार में हमें तेजी की उम्मीद है। ऐसे में हमें अभी से बजट वाले दाव खोजने चाहिए। फरवरी के मध्य या फरवरी के अंत तक निफ्टी में हमें 26,000 और हो सकता है कि 27,000 का भी स्तर देखने को मिल जाए। बाजार में डरेंगे भी और कमाएंगे भी, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हमें निडर होकर काम करना होगा। सुशील ने आगे कहा कि इस समय बहुत सारे स्टॉक्स में कमाई के मौके दिख रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अगले 4 से 5 महीनों में जियो फाइनेंस यहां से डबल हो सकता है। वहीं इसी साल 2025 में हो सकता है बजाज फाइनेंस यहां से आधा हो जाए। 8,100 रुपए वाला ये शेयर 4,100 रुपए तक गिर सकता है। ऐसे में हमें दो तरफा चाल दिख रही है। ब्रोकरेज शेयरों में मोतीलाल ओसवाल में यहां से 40% की तेजी नजर आ रही है। 900 रुपए वाला शेयर 1,300 रुपए पर जा सकता है। इसी तरह एंजल ब्रोकिंग में भी 40 से 50% तेजी की जगह दिख रही है। ऐसे ही सटीक एनालिसिस और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे शरद गुप्ता ट्रेडिंग चैनल से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।